मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि शांत रहूँ, सबको प्रेम दूँ, लेकिन छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी चुप जाती हैं। मन दुखी हो जाता है और फिर गिल्ट होने लगता है कि मैंने रिएक्ट क्यों किया। लगता है जैसे अंदर कुछ कमज़ोर हो गया है। स्नेहा, वो जो अंदर कुछ कमज़ोर हो गया है, वो दरअसल हमारी आत्मा की शक्ति है। हम खुद को शरीर समझते समझते अपने बीज स्वरूप को भूल गए हैं। मैं आत्मा हूँ, यही सबसे पहली पहचान है। वही आत्मा हर विचार, हर भावना, हर कर्म की रचयिता है। और जब आत्मा ही कमज़ोर हो जाती है तो मन भी जल्दी डिस्टर्ब होता है। लेकिन दीदी, हम सब तो पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं, फिर क्यों भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते? बिल्कुल सही बात कही आपने। बुद्धि में ज्ञान है, पर आत्मा की ऊर्जा कम हो गई है। जैसे अगर शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाए तो मौसम बदलते ही बुखार आ जाता है। वैसे ही आत्मा की सहन शक्ति कम हो गई है, तो कोई कुछ कह दे या नज़रअंदाज कर दे, हम तुरंत परेशान हो जाते हैं। इसका पहला असर मन पर होता है, लेकिन दूसरा असर शरीर पर भी होता है। इसीलिए अगर हम लंबे समय तक चिंता, डर, तनाव में जीते हैं तो शरीर भी बीमार होने लगता है। मतलब हम बाहर की दुनिया में जीत रहे हैं, पर हम अंदर से हार रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। हमें सफलता तो मिल रही है, पर हम शांति खो रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। पहले हम 20-25 लोग एक घर में प्रेम से रहते थे, और अब 2 लोग भी साथ में रह नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आत्मिक शक्ति कम हो गई है। हमारे संस्कार अलग होना समस्या नहीं है, पर जब सहन शक्ति नहीं होती तब टकराव होता है। तो दीदी, हमें सहन शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आप ये सब करने से अपनी सहन शक्ति जरूर बढ़ा सकते हो। पहला, माइंडफुल वॉकिंग या स्लो वॉकिंग मेडिटेशन करें 5 मिनट्स के लिए। घर या ऑफिस में ही धीमे धीमे बिना मोबाइल के चलें। हर कदम पर ध्यान दें। ये मन को शांत करता है और नेगेटिव एनर्जी रिलीज करता है। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स रोज 30 मिनट्स के लिए। दिन में एक टाइम फिक्स करें जब आप मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सब बंद करके बैठें, बस अपने साथ। ये साइलेंस आपकी इमोशनल बैटरी को रिचार्ज करता है। और तीसरा, नाइट जर्नलिंग। सोने से पहले 3 बातें लिखें। हर रात सोने से पहले आप ये लिखें: आज मुझे किस बात पर शांति मिली, कहाँ मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी और स्टेबल रही, और कल मैं क्या सुधार कर सकती हूँ। ये सब रोज करने से आदत बन जाएगी। जैसे वॉकिंग शुरू करते हैं तो शुरुआत में शरीर दर्द करता है, पर फिर वही आदत बन जाती है। वैसे ही अगर कोई कुछ कहे और हम रिएक्ट न करें तो शुरू में मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे यही स्वभाव बन जाएगा। दीदी, अब समझ में आ रहा है कि हमें बाहर कुछ नहीं बदलना, बल्कि अंदर की सोच को बदलना है। जी बिल्कुल। जब आत्मा जाग जाती है तो जीवन की सारी शाखाएं अपने आप सुंदर हो जाती हैं। रिश्ते, स्वास्थ्य, सफलता, सब कुछ तभी स्थिर होता है जब आत्मा स्थिर होती है। ओम शांति।